कोलकाता रेप और मर्डर केस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की जेआर डॉक्टर का उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बहुत ही बेरहमी से रेप करके मर्डर कर दिया गया। डॉक्टर की हालत ऐसी थी, उसके चश्मे में चोट लगने की वजह से चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। आंखों में जाने की वजह से लगातार बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट से काफी खून बह रहा था। उसके पैरों के वायर एंगल 90 डिग्री में खींचा गया था। खींचने की वजह से पैरों की हड्डियां भी टूट गई। मुंह से, नाक से, हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। इसके बारे में जो भी सच्चाई अभी तक सामने आई है उसको डिटेल में बताने का कोशिश भी करूंगी और कुछ सवाल भी खड़ी करूंगी। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप लोग देख पहले चैनल सब्सक्राइब ना करें, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो डिलीट होने से पहले अधिक से अधिक लोगों तक रेप कांड की सच्चाई पहुंच सके। इस केस को डेफिनेटली दबाने का कोई कोशिश कर रहा है। कुछ ब्लू फॉल्स मिले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस केस में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो कि हमें बताया जा रहा है। इसमें और भी लोग शामिल हैं जिसे कि बचाने का कोशिश किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की ही दूरी पे दीवार तोड़फोड़ का काम स्टार्ट कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय कुछ राजनीतिक पार्टी का भी मेंबर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजीकर हॉस्पिटल से एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। हॉस्पिटल से उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। इतना कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। उस लड़की के पिता को लगा रात में ही मेरी बेटी से बात मुझे हुई थी, वो ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। उन्होंने दोबारा कॉल किया, पूछा हुआ क्या है। सामने वाले व्यक्ति कहा कि आपकी बेटी सुसाइड की है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुन के उसके पिताजी रोने लगे और माँ भी फूट फूट के रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे। उतने ही देर में ये खबर पूरे शहर में और सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। आखिर सबके मन में यही सवाल चल रहा था, ये कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी थी, जिसमें कि लगातार दिन और रात जाकर हॉस्पिटल में ही इमरजेंसी के लिए रहना पड़ता है, जिसमें कि खाना पीना, नहाना धोना, फ्रेश होना हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात में डॉक्टर और उनके 4 साथी उस रात में सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा का मैच देखकर एक साथ खाना खा रहे थे। रात के 3 बजे उन्होंने डिनर किया और अपने अपने ड्यूटी पे चले गए, लेकिन लेडीज डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने उसी जगह आराम करना ठीक समझा। सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है। उसी दौरान डॉक्टर की रेप करके बुरी तरह से मर्डर कर देता है। उसके बाद सुबह 7:30 बजे के करीब उसकी बॉडी को देखा गया और जैसा मैंने शुरू में कहा था, डॉक्टर के पिता को कहा गया कॉल करके कि आपकी बेटी सुसाइड कर दी है। बॉडी को 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब देखा गया। डॉक्टर के पेरेंट्स को 10 बजे बता दिया गया। उसके बावजूद डॉक्टर के पेरेंट्स जब वहां पहुंचे, उन्हें उस सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक उन्हें रोक के रखा। उसके पेरेंट्स रोते रहे, बिलखते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हमें अपनी बेटी को देखने, फिर भी उन्हें बाहर रोक के रखा गया। 3 घंटे के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। जब उनके माँ बाप ने अपनी बेटी को उस हालत में देखा, कलेजा फट गया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उनके शरीर से और प्राइवेट पार्ट से अलग अलग हिस्से से ब्लड चल रहा था। दोनों पाँव मुड़े हुए थे। ये देख के कोई भी कह सकता है सुसाइड नहीं, रेप और मर्डर है। लेकिन क्यों हॉस्पिटल वाले इसे आत्महत्या कर रहे थे? फिर भी क्यों इनके पेरेंट्स को 3 घंटे के बाद बुलाया गया? क्यों इतने देर तक हॉल के बाहर इनको रोक के रखा गया? यही इस घटना के कुछ फॉल्स हैं। इतना ही नहीं,
उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल कह रहे थे कि पीड़िता को साइकोसिस नाम की बीमारी थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। आखिर हॉस्पिटल किसे बचाने का कोशिश कर रहा है? हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई, सारे लोग गुस्से से भर गए। भरना भी जरूरी था। रिपोर्ट में था उसके साथ बुरी तरह से रेप किया गया था। एब्डोमेन और राइट हैंड और मुंह बुरी तरह से डैमेज है। उसका कॉलर बोन बुरी तरह से टूटा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ पता चल गया ये हत्या नहीं, रेप मर्डर है। कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का चेक किया गया तो उन्हें पता चला कि रात के 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया था और वहाँ बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली, जिसे ऑन करने पे पता चला कि ये संजय रॉय का ही है। उसी संदेह पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि संजय रॉय है कौन? संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर था जो कलकत्ता पुलिस के हेल्पर के तौर पे रखा गया था। इस वजह से उसकी जान पहचान कलकत्ता पुलिस से बन चुकी थी और अपने बाइक पे पुलिस भी लिखवा रखा था। कलकत्ता पुलिस की टोपी भी पहनना करता था और टी शर्ट भी पहना करता था। ये आदमी नहीं पुलिस वाला था और नहीं हॉस्पिटल में काम करने वाला था। फिर भी उस रात 4 बजे हॉस्पिटल में उसने एंट्री कैसे ली? ये बात आपने भी सुना होगा कि संजय रॉय का 4 शादी हो गई थी और 3 बीवी छोड़ के भी चले गई थी। एक बीवी कैंसर से भी मर चुकी थी। उसके इसी बर्ताव के कारण उसकी बीवी इसे छोड़ के चले गई थी। संजय रॉय का ये पहला क्राइम नहीं है। उससे पहले आर्जिकल हॉस्पिटल के एक महिला का नंबर चुरा कर उसे ब्लैकमेल करता था और धमकाता था, मुझसे मिलने आ जाओ। इसके अलावा इसी हॉस्पिटल के एक लेडीज डॉक्टर ने संजय रॉय के खिलाफ मिसबिहेव की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपको क्या लगता है इस क्राइम में संजय रॉय के अलावा और भी कोई शामिल है? क्या इस केस को यहीं पे दबाने का कोशिश किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।